तेजस्वी को जल्द मिलने वाला है ताज। 2023 में तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार क्या अगले साल तेजस्वी को सौंप देंगे सत्ता? नीतीश कुमार के तेजस्वी की ओर किए गए इशारे के क्या मायने? अगले साल बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों को बीजेपी की ओर से कुछ ज्यादा ही हवा दी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता रहता है। वे कदम बढ़ाते हैं तब पता चलता है कि वे किस दिशा में चल रहे हैं और कभी कभी तो नीतीश कुमार के रुख देखकर भी नहीं पता चलता कि वे आगे बढ़ते बढ़ते कब यू टर्न ले लेंगे। और ऐसा इसी साल हुआ जब नीतीश कुमार बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहे थे तो उनके मंत्री रहे शहनवाज हुसैन को पता ही नहीं था कि वे थोड़ी देर में फॉर्मर मिनिस्टर होने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से बाहर निकले तो उन्हें मीडिया ने कई सवालों को लेकर घेरा। अमित शाह के बिहार दौरे से लेकर यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने तक पर सवाल दागे गए। नीतीश कुमार ने भी हर सवाल का काफी सलीके से जवाब दिया। साथ ही केंद्र को लेकर मीडिया तक पर अपनी भड़ास निकाल दी। वे झल्लाए भी और हंसते हुए गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन इसी दौरान बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, देश के लिए करना है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और विपक्षी दलों को एकजुट करना है। फिर तो 2024 का रिजल्ट देखने लायक होगा। आप खुद देखिए कि तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? आप एक बार और देखिए कि नीतीश कुमार किस तरह तेजस्वी की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। साथ ही वे बार बार कह रहे हैं कि हमें कुछ अपने लिए नहीं करना, युवाओं के लिए करना है। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार काफी साइंटिफिक तरीके से 2024 की फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। एक एक चीज पर सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया को भी उसी अंदाज से जवाब दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की ओर किए इशारे को बीजेपी अब हवा दे रही है और इन सब के बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अपनी बयानबाजी से महागठबंधन के ही गलियारे में हलचल मचा दी है। शिवानंद तिवारी के बयान पर जदयू के दिग्गज नेता सामने आ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर न नीतीश कुमार कुछ बोले हैं और न ही तेजस्वी यादव ही मुंह खोले हैं। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। बस उन्हें मौका भर मिलने की देर रहती है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर तो लोगों ने देखा कि किस कदर वे सब एग्रेसिव थे। अब अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सुशील मोदी से लेकर संजय जायसवाल तक हमलावर बने हुए हैं। अब नया मामला तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने को लेकर है। बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसका इस साफ मतलब है कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव पर सत्ता सौंपने का प्रेशर है। परिवारवाद व घोटालेबाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्ता बदलते ही बिहार में क्राइम बढ़ गया है। आज ही पटना साहिब के बीजेपी सांसद व पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार से बिजनेसमैन का पलायन हो रहा है, वे सब यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मतलब तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि युवा पीढ़ी से था। जदयू की ओर से परंपरा भी रही है कि नई पीढ़ी को हमेशा आगे लाया जाए। नई पीढ़ी के लोग आगे आएंगे तो और दिलेरी के साथ काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो संयोग था कि बगल में तेजस्वी यादव थे, यदि बगल में कोई और होता तो मुख्यमंत्री उसी तरह बात करते। लेकिन इस पूरे मामले में 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि शिवानंद तिवारी के बयान ने बवाल मचा दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था कि एक आश्रम खोला जाए और नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की कमान देकर आश्रम चले। आश्रम राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। मैं खुद भी आश्रम में साथ चलूंगा।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शिवानंद तिवारी के इसी बयान पर महागठबंधन के गलियारे में बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये बयान उन्होंने चोरी छिपे नहीं दिया है। ये बयान उन्होंने खुले मन से आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिया था। उस समय मंच पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बगल में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। और खास बात की शिवानंद तिवारी का ये बयान उस समय आया जब नीतीश कुमार तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए बयान देने को लेकर बीजेपी के निशाने पर है और वे 2024 में नरेंद्र मोदी से फरियाने को लेकर देश भर में घूमकर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में शिवानंद तिवारी का तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की बात कई मायने में खास बन जाती है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक संन्यास लेने की सलाह दी है। हालांकि शिवानंद तिवारी ने इसे लेकर सफाई भी दी है और कहा है कि राज्य परिषद की बैठक में मेरे भाषण को लेकर कई लोगों को भ्रम हो गया। जहां तक आश्रम बनाने की बात है तो हम लोगों के बीच की पुरानी बात है। कहाँ आश्रम बन सकता है इस पर भी कभी बात हुआ करती थी। उसी का स्मरण करते हुए मैंने 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद आश्रम बनाने की बात कही थी। वैसे भी हिंदू धर्म में जीवन का चौथापन आश्रम में ही गुजारने की बात कही गई है। भले उन्होंने सफाई दी है लेकिन उनके बयान को जदयू नेताओं ने काफी गंभीरता से लिया है। इस पर सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहे। ऐसे में मुझको लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में लाइव सिटीज के रिपोर्टर सौरभ राज से इस मुद्दे पर कहा कि अभी पूरे देश को नीतीश कुमार की जरूरत है, वे अभी आश्रम नहीं खोल रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अभी देश की जनता और बिहार की जनता की सेवा में रहने वाले हैं, क्योंकि देश के बिहार के करोड़ों लोग चाहते हैं, उनकी आकांक्षा है कि नीतीश कुमार सत्ता में बड़ी से बड़ी जगह पर जाएं और वहां से देश की और बिहार की सेवा करें। तो इस काम में नीतीश कुमार जी हैं और लगे हुए हैं। फिर शिवानंद जी ने कहा कि आश्रम खोल लीजिए तो हम भी आपके साथ आ जाएंगे। अब इसमें अगर उनको कोई और आश्रम की ज़रूरत हो तो हमने कहा है कि बाबा दूसरा आश्रम आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी तो आश्रम नहीं खोलेंगे। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के इशारा और शिवानंद तिवारी की बयानबाजी में बहुत अधिक दम नहीं है। ये सच है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियों की रफ्तार तेज कर दी है और बीजेपी उन्हें रोकने के लिए उसी रफ्तार से अपनी भी रणनीति तेज कर दी है और इसका अघोषित रूप से शंखनाद भी हो गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ओर से जब नरेंद्र मोदी के लेवल से हमले किए जाएंगे तब बिहार पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स का क्या रुख होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।